पुल टूट गया या सड़कें दुर्घटना हो गई, कोई पानी आ गया, बाढ़ आ गई, कोई लोग मर गए, आती थी, लेकिन इतनी नहीं आती थी जितने पिछले 5-6 सालों से हर साल कुछ न कुछ दुर्घटना हमारे हिमाचल प्रदेश में हो रही है। पहाड़ के अंदर से सुरंग बना बना के उसको खोखला कर दिया, पहाड़ों की आयु हो गई कम, इस वजह से ये पहाड़ टूट रहे हैं। साइंस जो है ना, जितना विकास है उतना विनाश भी है। यहीं की बात बता रहा हूँ मैं मानसिक जप कर रहा था, तो मेरे पास में एक देवी है और कहते कि खड़ा हो और पुत्र यहाँ से जा। तुझे जा बोला है तो जा। 15-20 मिनट बाद कोई माता काली आ रही है, किसी के हनुमान जी आ रही है, किसी के खाटू श्याम आ रहे हैं। 80% लोगों के अंदर भूत प्रेत आत्माएं हैं। बाबा बागेश्वर धाम जी, चश्मा पहना था महंगा उन्होंने। बाबा तो भाई 1 करोड़ का भी पहन सकता है। और साथ ही साथ उनके बारे में कहा जाता है कि जो उन्हें हनुमान जी नहीं बताते, कोई और बताता हो, या आपका नजरिया में वो जानना चाहता। कोई लड़की की तबीयत खराब है, हॉस्पिटल में डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, 4 दिन से उसको होश ही नहीं आ रहा, तो उसने क्या कर रखा है, एक प्रेत ने ना लड़की को यूं पकड़ रखा है उसने। इस्लामिक तंत्र बहुत हो रहे हैं। परसों नरसों में मेरे पास फोन आता है, 10 दिन हो गए, भाई गायब है, 17-18 साल का बच्चा था, माइंड थोड़ा कम था और वो चले गए घर से। ऐसा होता है कैसे सिद्धि ट्रांसफर करना, और ये असल में होता है क्या? 51,000 रुपए में तो काल भैरव ले लो, 70,000 रुपए में शमशान भैरव, और माता काली के रेट लगा रखे हैं। कोई 51 ले रहा है, कोई 61 ले रहा है, कोई कितने ले रहा है। मैंने जीवन में पहली बार ऐसी बातें सुनी है, तो वहीं से मैंने वचन भरा माता को कि माता रानी आज से कण पे चाशनी सिद्ध कर लो, परी सिद्ध कर लो, बैताल सिद्ध कर लो। आप क्या कर लोगे उससे? आपको तो नॉलेज है नहीं। तो क्या सच में ऐसी कोई आत्मा या कोई चीज ऐसी आकर एक इंसानी शरीर के साथ संभोग या सेक्स कर सकती है? कैसे पॉसिबल है? हर औरत अपने दिल पे हाथ रखे, आंख मीच के उसने यही सोचना है मेरे साथ में क्या क्या होता है। सपनों के अंदर प्रेत आता है, पूरे सारे कांड करता है। और एटमेनपुरी गया था मैं, तो मेरे को बुलाया किसी ने घर पे, लेकिन फिर भी किसी के 4 जिंदे लगी हूँ तो क्या कहेगा? 4? तो उनने मेरे को ऊपर से लेकर नीचे देखा, मुझसे कह रहा कि भगत जी कर आपके बस की बात नहीं है कि आप बुला भी लो उसको। तो मैंने महतो बाबा को याद करा, उसके खेत के अंदर एक पेड़ था, पेड़ पर से उसको गुद्दी पकड़ के लेके आया। पहले तो वो बंदा मैंने जिंदगी में किसी के पहली बार आते हुए देखा था जिंदा। तो दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट नितिश राजपूत, लेकर आया हूं एक और जबरदस्त पॉडकास्ट आप सबके सामने। दोस्तों कुछ समय पहले मैं गया था मां कामाख्या देवी टेम्पल आसाम में, और मेरे बहुत सारे अनुभव अच्छे रहे वहां पर। कुछ बदलाव जिसको कहते हैं जिंदगी में, वो हुआ मां कामाख्या देवी में जाकर, उनका आशीर्वाद हमने लिया और जिंदगी में बहुत सारी चीजें चेंज हुई। इसके साथ ही मुझे वहां पर गुरुजी मिले और मेरा उनके साथ काफ़ी देर तक बात हुई, और मेरा ये मन था उनके साथ। मैंने कहा कि एक बार आप प्लीज़ कुल्लू मनाली हमारे हिमाचल प्रदेश आइए, आपके साथ मैं एक पॉडकास्ट करना चाहता हूँ। और वो आज दिन पूरा हो गया है और वो गुरुजी हमारे पास आ चुके हैं। और सबसे पहले तो गुरुजी मैं प्रणाम करता हूँ आपको और स्वागत करता हूँ पूरे हिमाचल प्रदेश की तरफ से आपका, और साथ ही साथ आपको श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर बनने पर बहुत 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 बधाई। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। हिमाचल कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। फिलहाल थोड़ा सा टूटा फूटा हमारा, सड़कें थोड़ी सी दिक्कत आई है, बरसात में होता है ऐसा, बट इन चीज को थोड़ा सा इग्नोर किया जाए तो बाकी हिमाचल मुझे लगता है अच्छा है। बहुत अच्छा है ना? बहुत अच्छा है, लोग भी बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। थैंक यू सो मच। तो गुरुजी आगे बहुत सारी ऐसे टॉपिक्स है जो हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा अट्रैक्ट करेंगे और कुछ ज्ञान भी देंगे, कुछ मिथ भी क्लियर करेंगे आज। हाँ जी। और लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपकी लाइफ जर्नी के बारे में जानना चाहता हूँ। आप कौन से पंथ से हैं? आप कितने समय से तंत्र साधना में है? थोड़ा सा प्लीज बताइए। मेरा नाम रोहित मीना है। श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर का पद मेरे को महाकाल भैरव अखाड़े से मुझे मिला है ये। जी जी जी। और मैं 22 साल से इस लाइन के अंदर हूँ। क्या बात है। टोटल मैं 32-33 साल का हूँ और 10-12 साल की एज से मैं यही काम करता हूँ। अब जो मेरा काम है, लोगों को दीक्षा देना, पूजा पाठ के बारे में बताना, देवी देवताओं के बारे में बताना, कौन सी सिद्धि कैसे होती है, सही है गलत है, क्या है क्या नहीं है। आजकल क्या हो रहा है कि प्रपंच हो रहा है, प्रपंच ही हो रहा है कि दिखावा चल रहा है, दिखावा चल रहा है सारी जगह। क्या हो रहा है, लोग बाग गद्दी लगा रहे हैं, हर घर के अंदर, हर 4 घर छोड़ के गद्दी लग रही है, हर गली के अंदर गद्दी लग रही है। माता काली को, कोई माता काली आ रही है, किसी के हनुमान जी आ रही है, किसी के भोली बाबा आ रहे हैं, किसी के खाटू श्याम आ रहे हैं। आप देख रहे हो 1.5 साल से चल रही है। अब लेकिन क्या है, उन्हों के हकीकत में देवी देवता आते हैं?
पर्सन सारे पूरी संसार का यही रहेगा, जी। पूरी जनता का यही पर्सन है। क्या इन लोगों के अंदर देवी देवता आते हैं? मैं ये कहता हूँ कि 22 साल मुझे हो गए इसकी पूजा पाठ करते हुए, किसी भी देवी की, किसी भी देवता की मान लो मैंने भक्ति करी, ऐसा तो है नहीं कि मैंने भक्ति नहीं करी। बिल्कुल बिल्कुल। आज सारी सिद्धियां हैं मेरे पास में, और लोगों को सिखाने का और बताने का कार्य है मेरा, दीक्षा देने का। तो वो देवी मेरे क्यों नहीं आ रही भाई? मेरे भी तो आनी चाहिए। मैं भी बहुत भीड़ लगा के मैं भी सर्वर घुमाना, है ना? इनों में सब में भूत प्रेत होते हैं। 80% लोगों के अंदर भूत प्रेत आत्माएं हैं। अच्छा। हम लोगों को परमात्मा ने 120 साल की उम्र दी है, लेकिन 120 साल कोई जी नहीं रहा आजकल। ठीक है, अब 120 साल क्यों नहीं जी रहा? क्योंकि शरीर के साथ छेड़खानी हो जाती है तो शरीर नहीं बचता। दवाइयां लोग बाग इतनी खा रहे हद से ज्यादा। 30 साल पहले कोई बीपी था? नहीं था। शुगर था? कोई नहीं था। आजकल बच्चे बच्चे में बीपी है, बच्चे बच्चे में शुगर है, बच्चों को अटैक उठ जाते हैं। कोई जिम कर रहा है, अटैक उठ गया। कोई वॉकिंग कर रहा है, अटैक उठ गया। कोई अपना काम पे जा रहा है, अटैक उठ गया। कोई गाड़ी चला रहा है, अटैक उठ गया। आज से 30 साल पहले तो ऐसी बात आती थी, भाई कोई है पैसे वाला बंदा, उसको टेंशन में अटैक उठ गया। आजकल तो भिखारी को अटैक उठ गया, जो रोड पे बंदा सो रहा है उसको अटैक उठ गया। खाने पीने की चीजें भी कुछ ऐसी हैं, और दूसरा बंदा इतना जी नहीं पा रहा। अच्छा अच्छा। जो बंदा 50-60 साल की उम्र में एक्सपायर हो गया, अब वो उसके बचे 70 साल, वो 70 साल इधर इधर उधर लोगों में भटकेगा आत्मा बनकर। हाँ जी, अच्छा। आत्मा बनकर। और वो ही क्या है, अब उसने कोई देवी पूजी, कोई देवी पूजी, तो वो उसी देवी को बोल के वो घर में खेलता है फिर। अच्छा। इस वजह से लोग बाग गद्दी लगा रहे हैं। एक मेरा छोटा सा सवाल है गुरुजी। हाँ जी। शायद मुझे लगता है ये सवाल कुछ लोगों को ऑफेंड भी कर सकता है, बट ये जस्ट फॉर नॉलेज पर्पज से है। बाबा बागेश्वर धाम जी, हाँ जी। उनके बारे में रिसेंटली एक खबर आई थी कि वो एक 50,000 का उन्होंने, या 1 लाख का शायद अमाउंट मैं ऊपर नीचे बता सकता हूँ, चश्मा पहना था महंगा उन्होंने। उसके बाद वो किसी गाड़ी में, करोड़ों की गाड़ी में गए थे, तो उनकी एक बड़ी वायरल सा हुआ था। और साथ ही साथ उनके बारे में कहा जाता है कि वो जो उन्हें हनुमान जी नहीं बताते, कोई और बताता हो। ये जो सारा जो सिनेरियो है, मैं आपका जो व्यू है, आपका नजरिया, मैं वो जानना चाहता हूँ। देखो, मैं तो हर सनातनी के साथ हूँ। जी जी। सनातन धर्म के अंदर बच्चे से लेकर बड़े के साथ हूँ। चलो कहने वाले से पूछना कि तुमने कभी इतनी पब्लिक एक साथ में जोड़ी है? एक साथ 5 लाख पब्लिक जोड़ना और उनका बहुत 3 टाइम का भोजन करवाना बहुत बड़ी बात है। कहते कन्यादान महादान होता है, अन्नदान महादान होता है, जलदान महादान होते हैं। वो महादान कैसे हो रहे हैं? वो एक व्यक्ति ने 5 लाख पब्लिक जोड़ ली। भाई मैं बागेश्वर वाले के साथ आज भी हूँ, कल भी हूँ, और कल भी आने वाले समय में भी रहूंगा। अच्छा। तन मन धन तीनों के साथ हूँ मैं उसके साथ। क्यों? क्योंकि सनातन धर्म के अंदर बहुत अच्छी ज्योत प्रचंड हो रही है, और आने वाले समय में भी होगी उन्हों के नाम पे, और मैं उन्हों के साथ हूँ। अब रही बात कि बाबा के पास में 50,000 का चश्मा पहन रहा है, वो बाबा तो भाई 1 करोड़ का भी पहन सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। उसने ऐसे करके भीख नहीं मांगी, उसको दिया, बिल्कुल। उसने पहन लिया, उसने पहन लिया। किसी ने बोला ये लो गुरुजी गाड़ी, अबे जिसका काम बना होगा उसने दिया है ना। और बिगड़ स्वार्थ के कोई किसी से नहीं जुड़ता, और जुड़ रहा होता है इंसान कोई बिगड़ स्वार्थ के, तो इंसान कोई नौकरी चाकरी नहीं कर रहा होता। बिल्कुल सही। और कोई बंदा ऐसा बता दो कि सुबह काम पे निकल रहा है और रात को मेहनत करके घुसता अपने मालिक से, बोले नहीं नहीं हम तो ऐसी काम कर रहे जी, दया धर्म कर रहे हैं। हर कोई टीम जो चला रहा है अपनी, व्यापार चला रहा है। तनख्वाह तो ले रहे हो मालिक से, तुम तनख्वाह लेना कोई बंद कर दो। जब किसी इंसान ने, अब मान लो कि मैंने अब 22 साल अपने तप को दे दिया, ठीक है, अब कोई मेरे पास, हम किसी को घर पे बुलाने जाते नहीं है, मैं भी गद्दी वगैरह लगाना चाहूँ तो मैं भी बहुत बड़ी भीड़ लगा सकता हूँ अपने आगे पीछे, लेकिन मुझे ड्रामे करने की जरूरत ही नहीं है। 1000 लोग बोलते हैं, 1000 में से 4 जने बुलाता हूँ मैं, और वो भी मेरा मूड करता है बुलाता हूँ, वरना वो लोगों को भी नहीं बुलाता मैं। हमारी प्रक्रिया क्या है, सामने वाले को देखा, उसको बता दिया, समझ में आता है ठीक है काम करवा ले, वरना नहीं। और हम बताने के भी पैसे लेते हैं कि हाँ जी तुम में ये है। अब भैया बताने के क्यों पैसे लेते हो? आप किसी डॉक्टर के पास में जाते हो, क्या वो पैसे नहीं लेता एक्सरा करने के? नवज देख के वो बताने की फीस नहीं लेता अपनी? 500-1000 जो लेता है हर कोई डॉक्टर ले रहा है, बिल्कुल या फ्री में बैठा है वो? बिल्कुल। मैंने अपने जीवन को 22 साल दिए हैं इस तंत्र साधना को,
तो भाई मेरी भी कोई फीस है। मैं उसके पैसे नहीं ले रहा, मेरा जो समय लग रहा है उसके पैसे ले रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरा समय बहुत कीमती है। मेरा समय बहुत कीमती है। इसको तो महादेव भी मेरे को वापस नहीं कर सकते, ना माता काली कोई वापस कर सकती, ना किसी का कोई भी पंथ हो, ना वो वापस कर सकता। मेरे को जीवन मिला, मैंने सामने वाले में मैं जब भी लगाऊंगा जो मेरे को 2 पैसे का फायदा होगा। उस 2 पैसे जो मेरे पास में आते हैं, मंदिर स्थापना करना, मूर्तियां स्थापना करना, जैसे अभी अपना एक मंदिर बन रहा है ग्रेटर नोएडा के अंदर। अच्छा। बहुत विशाल मंदिर बन रहा है, महादेव महाकाली की मूर्तियां स्थापना होगी और भी अन्य देवी देवताओं की मूर्ति स्थापना होगी। उसके पीछे धूना स्थापना होगा, उस धूने से कार्य होंगे लोगों के। ये है कि हमारे पास ए से लेकर जेड तक काम होते ही होते हैं, हमारे धूने पे कोई आ जाता है तो। अच्छा। हाँ जी। एक गुरुजी, एक शायद मुझे लगता है ये सवाल पूरे हिमाचल की तरफ से ही मैं आपको पूछ रहा हूँ। जब हम छोटे थे तो हमने ये देखा था कि इतनी न्यूज़ नहीं आती थी कि कोई पुल टूट गया या सड़कें दुर्घटना हो गई, कोई पानी आ गया, बाढ़ आ गई, कोई लोग मर गए। आती थी लेकिन इतनी नहीं आती थी जितने पिछले 5-6 सालों से हर साल कुछ ना कुछ दुर्घटना हमारे हिमाचल प्रदेश में हो रही है। 5-6-7 साल 8 साल हो गए। 8 साल हो गए नेचुरल। आज से 3 साल पहले मैं आया था, यहीं की बात बता रहा हूँ मैं। 3-3.5 साल पहले आया था जब बादल फटा था। मैं पानी में डाल के, मतलब पानी में दोनों पैर में डले हुए, और मैं मानसिक जप कर रहा था। तो मेरे पास में एक देवी है, वो मुझसे आती है और कहती है कि खड़ा हो और पुत्र यहाँ से जा। अच्छा। हकीकत बात है बिल्कुल। मैंने उसकी बात इग्नोर कर दी। ये हिमाचल की बात है? यहीं की कुल्लू मनाली ऊपर की, यहाँ से जो 2-4-10 किलोमीटर ऊपर है, वहीं पे एक बैठने उठने का है। और हम आए थे, 2-3 जने आए थे, और पैर डाल के ही बैठा हुआ था मैं उसमें। उसके बाद में क्या हुआ, मैंने उन्हों की बात इग्नोर करी। 10-5 मिनट बाद ही फिर दोबारा जो मेरी साधना है माता काली की, वो देवी आती है। उन्होंने बोला कि पुत्र, तेरे को सुनाई नहीं दिया? मेरी कन्या ने क्या बोला तुझे? आपके दर की देवी बात करके गई थी पहले कि खड़ा और जा। फिर मेरी सिद्धि ने बात करी मुझसे, माँ काली ने, कि पुत्र खड़ा हो और जा, तुझे जा बोला है तो जा। तो उस समय पे क्या हुआ, मैं वहां से खड़ा हुआ हूं, मैंने टाइम देखा, मैंने कहा बस कितनी देर में चलने वाली है? बस का समय होगा 20-25 मिनट का। मैंने कहा 20-25 मिनट 30 मिनट पहले ही जाके मैं बस में बैठ गया कि ये बात बोली क्यों है। क्योंकि मैंने भी कभी ये नहीं सुना कि बादल फट गया, कैसे फट गया, है ना, कभी ना सुना कभी देखा। 15-20 मिनट बाद, जो आधे घंटे बाद बस चली है, हम तीनों सारे हैं। मैं यही चीज में सोचता सोचता 1-1.5 घंटे गाड़ी चल गई, 1-2 घंटे गाड़ी चली है। मतलब बारिश, ये मान लो कि उस समय से जब मैं पैर निकाल के गया हूं तो बारिश चालू हो चुकी है, और उसके बाद में मैंने आधा 2 घंटे 1.5 घंटे पार करा होगा, यहाँ पे बादल फट गया। सुनने में आया पता नहीं कितने जने मर गए। अच्छा। और वो जो मेरे को, जो ड्राइवर था ना वहाँ का, ड्राइवर और कंडक्टर थे, उन्होंने बोल दिया भैया वहाँ पे बादल फट गया है। मैंने कहा भैया ये बारिश इतनी तेज कैसे हो रही है? कह रहा भैया बादल फटा है ना ऊपर। मैंने कहाँ पे? कह रहा वो जहाँ पे अपनी बस लगते हैं ना, उसके थोड़ी सी आगे, थोड़ी सी आगे मैं बैठा हुआ था वहाँ पे। अच्छा। हाँ जी। अब आपकी बात यह है कि ये क्या हो रहा है, एक स्पिरिचुअल नजरिए से, सिद्धि के नजरिए से, कि ये मतलब इसके पीछे कारण अगर स्पिरिचुअल है तो वो क्या? देखो, पशुपतिनाथ जो है ना, महादेव जो है, उसकी चीटी में भी प्राण है और पहाड़ में भी प्राण है, और आप और हम सब में प्राण है। एक शरीर के अंदर से, मान लो कि शरीर है ये, इस काया के अंदर से मैंने आपका दिल निकाल लिया, तो आपके पास क्या बचा? ढांचा। किडनी निकाल ली, क्या बचा? आपकी आयु क्या रह गई किडनी निकालने के बाद? मैं ये बताओ कितनी रहेगी? ज्यादा से ज्यादा एक महीना, 2-5 दिन। आपकी 100 साल की 50 साल की आयु है, ठीक है, मैंने आपकी एक किडनी निकाल ली, 50 साल में से आपकी वैलिडिटी हो गई 30 साल, 20 साल गए, ठीक है। इस तरीके से क्या है, जैसे पहाड़ है, हम ये कह सकते हैं कि साइंस जो है ना, विकास तो है, विकास तो है, ये कोई काटने वाली बात नहीं है, लेकिन जितना विकास है उतना विनाश भी है। जैसे ये पहाड़ महादेव का रचाया हुआ है, अब इसके अंदर क्या करा, सुरंग करी। पहले में आया तो एक आध सुरंग थी,
जब आज से मैं 10-12 साल पहले मणिकर्ण गुरुद्वारे में आया था, 12-13 साल पहले, हाँ एक सुरंग शायद थी, पता नहीं थी। और अब देखो हर 4-5 सुरंग तो मैंने देख ली, और 4 दिन बाद में आपके पास जाके लगाऊं। तो इस शरीर के अंदर से क्या करा है, पहाड़ के अंदर से सुरंग बना बना के उसको खोखला कर दिया। और अब जहाँ पे ये सोच रहे कि इतनी देर में बंदा पहुंच जाएगा, इतनी देर में पहुंच कर जाएगा, तो खोखला कर दिया, उसकी पहाड़ों की आयु हो गई कम। इस वजह से ये पहाड़ टूट रहे हैं। अच्छा, ये कारण है, हो सकता है ये कारण हो नहीं सकता है ये, वरना हर इंसान रोटी खाता है और अपनी समझदारी देखना कमेंट में ही बता देगा कि मैं बात ये गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ। और लोग बाग कहते हैं कि साइंस ही सब कुछ है, साइंस ही है, पढ़ाई लिखाई सब कुछ है ना, पूजा पाठ भक्ति ये ढोंग होती है, सब कुछ ये ढोंग होता है। और स्कूल खुलवाने चाहिए, कॉलेज खुलवाने चाहिए, ऐसी बात आती है ना, हॉस्पिटल खुलवाने चाहिए। आप स्कूल तो दुनिया भर के खुल गए, हॉस्पिटल भी दुनिया भर के खुल गए, मंदिर भी। मंदिर सनातन क्या है, अपना पैसा लगाता है उसमें, आप मैं सनातन के तो पैसा लगता है। उस सनातन धर्म के पैसों से क्या होता है, मंदिर का निर्माण होता है, उसमें पता नहीं कितने जनों को रोजी रोटी मिलती है। जो चप्पल रखता है ना उसके आगे, उसको भी 10 रुपए जोड़ी मिलता है एक चप्पल रखने का, और फूल माला से लेके और ऊपर से लेके नीचे तक। जो बंदा काम करता है वहां पे, हम लोग तो सरकार से तनख्वाह तो कोई लेता नहीं है ना, और लोगों के तरह थोड़ी ना 18-18, 20-20 हजार रुपये हम लेते हैं, बिल्कुल है ना। हम तो सरकार को या किसी को भी ए टू जेड अपने मंदिर में से निकाल के हम दे देते हैं, और भंडारा अपना चलता ही चलता है, कोई बड़ा मंदिर बनता है या जैसे जैसे उन लोगों का हिसाब किताब होता है। बिल्कुल बिल्कुल। सनातन धर्म के अंदर जितने मंदिर हों उतना ही सही है आने वाले समय के लिए, वो ही बढ़िया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम थोड़ी देर पहले पॉडकास्ट की शुरुआत से पहले, अब जो मेरा जो पीछे जो प्रेत लटका इसके बारे में थोड़ी सी बात हो रही थी, मैं आपसे पूछ रहा था कि ये गुरुजी क्या प्रेत ऐसे ही होते हैं, लेकिन आपने कहा था कि प्रेत ऐसे नहीं होते हैं। तो मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी ऑडियंस जो है वो भी इन चीज़ों में थोड़ा सा इंटरेस्ट लेती है इन चीज़ों में। थोड़ा सा प्रेत के बारे में बता दीजिए, प्रेत होते कैसे हैं? प्रेत बच्चा ऐसे होता है कि अभी कोई हमारे पास में फोटो आई है, कोई लड़की की तबीयत खराब है हॉस्पिटल में, डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, 4 दिन से उसको होश ही नहीं आ रहा, 5वां दिन हो गया, 6ठा दिन हो गया। अब फोटो आई मेरे पास में कि गुरुजी ये लड़की है, इसको होश नहीं आ रहा 4-5 दिन से। तो उसने क्या कर रखा है, एक प्रेत ने ना उसको इस तरीके से करके यूं दोनों पैर तो ऐसे दबा रखे, और होते प्रेत इंसान के तरह ही हैं। अच्छा, बिल्कुल इंसान के, हमारी आत्मा देख लो बस, अपने आप को शीशे में देख लो, प्रेत यहाँ पे तो हिल रहा है, बस शीशे में से आप कुछ नहीं कर सकते ना, हवा है। और उसको ना लड़की को यूं पकड़ रखा है उसने, अच्छा, मतलब ना उसको बोलने दे रहा, ना वो चालने दे रहा, ना कुछ एक्टिविटी करने दे रहा उसको। वो प्रेत है, उसके ऐसा प्रेत सेट था शरीर के अंदर। उसने हमसे हवन करवाया, जो हॉस्पिटल में समय खराब कर रहे थे, आज लड़की घर में वो। तो आपको वो प्रेत दिख गया था? प्रेत दिखेगा, हमारी साधना यही है ना, सिद्धि साधना यही है। एक अपना काम होता है, अपना काम कैसे होता है कि जैसे आपका काम वीडियो का है, अब हमारा काम ये है सिद्धि साधना से जानकारी लेना, हमें और बच्चों को ट्रेंड करना। अब हमारे नटेश्वरी नाथ के अंदर आपके वहाँ पे भी पॉडकास्ट हुआ था, वो भी मेरे शिष्य थे। अच्छा अच्छा, दोनों, हाँ, अच्छा अच्छा, है ना, दोनों किन्नर वहाँ पर। हाँ हाँ, क्योंकि हम लोग 16 गद्दी के सम्राट हैं, जूना अखाड़े से, नाथ संप्रदाय से हम लोग नटेश्वरी नाथ हैं हम। नाथ गद्दी, नाग गद्दी, आदिवासी गद्दी, गुप्त गद्दी, इस्लामिक गद्दी, कपालिक गद्दी, इस्लामिक गद्दी, ये मान लो 16 गद्दियां हमारे पास है। किन्नर गद्दी, हम किन्नरों को भी दीक्षा देते हैं। आज मेरे पास इतने सारे बच्चे, और सारे गद्दी वाले अच्छे हैं, जो गद्दी एक्चुअल में पूजा पाठ कर रहे हैं, देवी देवताओं से बात कर रहे हैं, लोगों के काम कर रहे हैं। मेरा कार्य वही है, उन बंदों को ट्रेंड करता हूँ मैं पूजा पाठ भक्ति के अंदर, जो देवी देवताओं से काम कराने की कला है और लोगों के काम कर रहे हैं संसार के अंदर। क्योंकि मैं चाहता हूं कि बहन बेटी जो भी होए सुखी होए। प्रेत वेत ना चिपका हुआ है किसी के,
क्या होता है, बहन बेटी की शादी ब्याह करो 4 दिन में छूट जाती है। अच्छा। 1 महीना हुआ, 2 महीने हुए, 4 महीने हुए, चलो भाई तुम्हारी लड़की की तो तबीयत ही खराब रहती है, हमेशा यही होता है, या तो उससे पहले कोई कर देता है। आजकल क्या हो रहा है, इस्लामिक तंत्र बहुत हो रहे हैं, इस्लामिक तंत्र बहुत हो रहे हैं। इसकी बात भी अपन लोग करेंगे जब समय आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। पूरी अच्छी तरह पुष्टिकरण हो गई है, सब कुछ हो गया है, लेकिन एक बार मैं तो यही कह रहा हूँ कि आप जरूर चेकिंग करानी चाहिए। किसी को तबीयत खराब है या किसी को भी कोई भी परेशानी हो, एक बार जरूर चेकिंग कराओ। क्योंकि क्या है, दुनिया दवाई खाती रहती है, दवाई खाते 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 वो अपना शरीर कर लेते खराब। चेकिंग करवाओ, कुछ चीज है तो उसको ठीक करवाओ। और 98% लोगों के अंदर प्रेत होता है, 98% लोगों के अंदर 2-2.5% ही होंगे जिन्हों में अच्छी तरह तप ठहरता है। 15 से 20% लोगों के अंदर देवी देवताओं का वास होता है। 15 से 20% लोग ऐसे होते हैं जो हकीकत में ही गद्दी लगाते हैं, मुख से बात बोलते हैं, पूरी होती है, वरना आधी से ज्यादा तो परपंची चल रहे हैं, जितने भी हैं सब ड्रामे चल रहे हैं। कोई अगर ऐसा केस आपके जीवन का, क्योंकि आपने बहुत सारे केस सॉल्व किए होंगे, अनंत केस सॉल्व किए होंगे, हाँ तो जी। मैं चाहता हूँ कोई ऐसा भयंकर सा केस हमारे ऑडियंस के लिए बता दीजिए कि मजा आ जाए उनको भी देखने का, सुनने का। केस तो देखो हमारे पास में डेली केस हैं। एक केस तो मैं अभी परसों का ही आपको मैं बता देता हूँ, जो हमने हैंडल करा है। परसों नरसों में मेरे पास फोन आता है कि 10 दिन हो गए, भाई गायब है। उससे उपाय करवाया, ना उसका फोन आ रहा, ना कोई मैसेज आ रहा, ना उसको ये सोचा था मेरा भाई गुजर गया है। और उसका भाई आज कल उसके घर में था। अच्छा, वो कैसे, क्या था वो चक्कर? वो चक्कर ये था, उस बच्चे की ना थोड़ा माइंड कम था, 17-18 साल का बच्चा था, माइंड थोड़ा कम था, और वो चले गए घर से। हम लोगों ने क्या करा, माता कामाख्या को मैं वचनबद्ध होके आया हूँ अभी। कामाख्या माता जैसे आप मिले थे, जी जी। तो इसकी भी मैं बात बताऊंगा आपको पूरी। माता कामाख्या का मैंने माता काली का उपाय करवाया, बच्चा घर के अंदर। अब माता काली के दर में वचनबद्ध क्यों होके आया? क्यों? इंसान अपनी देवी के दर, अपने देवता के दर जाता है, बहुत खुश होता है, लेकिन मैं 2 दिन डिप्रेशन में घूमा वहां पे। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने जीवन में पहली बार ये सुना कि 10,000 रुपए का मंत्र बिक रहा है, 7,000 8,000 का मंत्र बिक रहा है, 51,000 रुपए की दीक्षा है, 30,000 रुपए की दीक्षा है, 1,00,000 रुपए की दीक्षा है, 2 लाख रुपए की दीक्षा है। अच्छा। और 51,000 रुपए में तो काल भैरव ले लो, 70,000 रुपए में ये ले लो शमशान भैरव। और माता काली के रेट लगा रखे हैं, कोई 51 ले रहा है, कोई 61 ले रहा है, कोई कितने ले रहा है। अच्छा। पताल भैरवी सिद्ध कराते थे, 21,000 रुपए सामने वाली शादी का से लेते हैं, पताल भैरवी सिद्ध करवा देते हैं। ठीक है, मैंने जीवन में पहली बार ऐसी बातें सुनी है। ऐसा होता है क्या, ऐसी सिद्धि ट्रांसफर करना, और ये असल में होता है क्या? बच्चे देखो, हम तो देखो नटेश्वरी नहाते हैं, हमारा दिल सामने वाले पर आ जाए तो यहीं के 1 सेकंड के अंदर देवी बुला के सामने वाले के शरीर में प्रविष्ट कर दे हम। लेकिन कला होनी चाहिए, मंत्र कोई खराब नहीं होते, उसको जपने वाला खराब और सही होता है। अच्छा। मंत्र कोई खराब नहीं है, मंत्र सारे सही है, इस्लामिक मंत्र भी ठीक है, हर मंत्र ठीक है, लेकिन उसके जपने वाले पर के ऊपर बात है कि जपने वाला कैसा है। जब मैंने ये सारी चीजें देखी, सुनी, समझी, तो मैं 2 दिन तक वहीं घूमता रह गया कि ये हो क्या रहा है संसार के अंदर। 31,000 की दीक्षा, 51,000 की दीक्षा, तो 3 बज के फिर मैंने अपने पाठ पे बैठ गया। 3:19 पे जैसे पट खुलते हैं माता कामाख्या के, तो उस समय पे मैं रो रहा था। अच्छा। क्योंकि मेरे दिमाग में से वो बात नहीं निकल रही थी कि माता के द्वार पे भी ऐसे होता है। अब एक बार बताओ कि मेरे को काल का महीना भरपूर रख रखा है, मेरे को किसी बड़े गुरु से कुछ लेना होगा, वैसे तो कोई योग्यता है नहीं किसी की जो मेरे को कोई कुछ दे सके, क्योंकि मेरे गुरु महाराज ने मुझे सब कुछ दे रखा है, मेरी माता रानी ने मुझे सब कुछ दे रखा है। हम ही दे दें देने वाले को, कोई बड़े से बड़ा गुरु को बैठा होगा ना गद्दी पे, हम ही दे दें उसको, योग्यता नहीं है सामने वाले में। और गद्दी दीक्षा कैसे बेच सकता है कोई? जो मंत्र अनंत है, दुनिया के कार्य करता है, वो बेच कैसे सकता है?
माता से मेरी बात हुई, माता ने मेरे से बोला ये सारा सिस्टम ऐसा ही है यहाँ का। तो उस सिस्टम को सही करते हुए मैंने वहीं से ही जल उठाया 3:19 में अंबुमाची मेले के अंदर, जहाँ पे आप लोग मिले थे मुझे। तो वहीं से मैंने वचन भरा माता को कि माता रानी, आज से मैं नटेश्वरी नाथ रोहित अघोरी, मैं आपको वचन देता हूँ कि मेरी गद्दी के अंदर मैं कभी जीवन के अंदर हम लोग मंत्र कभी नहीं बेचेंगे, ना कभी दीक्षा बेचेंगे, ना तो कोई देवी देवता का मोल लगाएंगे, क्योंकि वो तो अनमोल है। हमारी गद्दी के अंदर किस चीज का मोल है? गद्दी का, दीक्षा का। दीक्षा कोई कैसे बेच देगा? और जो जिसने दीक्षा ली है बिकी हुई, वो तो खंडित दीक्षा है, वो खंडित गद्दी है, खंडित मंत्र है वो। क्योंकि जिस चीज का मोल लग गया वो तो अनमोल है ही नहीं, वो बेकार है, टेम्परेरी होगा वो। टेम्परेरी बेवकूफ बनाने का काम। बिल्कुल। तो माता से वहां पे हम लोग वचन बंध हुए। तो वहां से शुरुआत करी हमने दीक्षा देने की, दीक्षा देने की शुरुआत करी। और जो हमारी गद्दी के अंदर कोई भी जैसे जुड़ना चाहता है, सीखना चाहता है बच्चा, हकीकत में ही पूजा पाठ आगे करना चाहता है, देवी देवताओं से जुड़ना चाहता है, वो जब मर्जी और जहां मर्जी जैसे मर्जी आ सकता है। हमारी गद्दी के अंदर यही कला है। और जिसने गद्दी खरीद ली, जिसने मंत्र खरीद लिया, जिसने दीक्षा खरीद ली, तो थुई है उनके जीवन पे, खरीदने वालों पे भी और बेचने वालों पे भी, मेरे नजरों में तो। बिल्कुल, एक चीज जो जरूरी है लोगों तक पहुंचना, हाँ जी। मुझे लगता है ये है। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी। हमेशा ऑडियंस इंटरेस्ट रखती है कि जब कोई तांत्रिक है, अघोरी है, सिद्धियां रखता है, तो सिद्धियों में क्या क्या शक्तियां अपने पास रखता है, या आपसे अगर पर्सनली हम जानना चाहें कि आपने कौन कौन सी ऐसी एंटिटीज अपने पास रखी है या कोई शक्तियां अपने पास रखी है जो आपके लिए काम करती है। आजकल संसार में क्या हो रहा है ये भी बता देता हूँ, और हमारे पास क्या है ये भी बता देता हूँ, दुनिया को क्या करना चाहिए मैं ये भी बता देता हूँ। ठीक। समस्त संसार में आजकल लोग बाग ऐसे बावड़े हो रखे हैं हद से ही ज्यादा, कि कण पे चाशनी सिद्ध कर लो, परी सिद्ध कर लो, पताल का ब्रेत वो बेताल सिद्ध कर लो। मैं किसी को आपको परी दे रहा हूँ, आप क्या कर लोगे उससे? आपको तो नॉलेज है नहीं। बिल्कुल। मैंने तो आजकल दुकानें लगी हुई है, 50,000 में परी खरीद लो। परी भी एंटिटी है क्या? परियां आ जाती हैं, यक्षिणियां आ जाती हैं। अच्छा। सिद्ध करियां, जैसे सिद्ध अच्छा साधक होएगा, उसने सिद्ध कर रखी होगी, उन साधक ने क्या करना है, आप लेने वाले हो कोई बेचने वाला तांत्रिक, ठीक है, उसके पास सिद्ध होगी, वो यूं ही बोलता रहेगा आपसे पैसे डलवा के, आ रही होगी तुम्हारे साथ में खड़ी है, यहाँ खड़ी है, वहां खड़ी है, इधर खड़ी है, उधर खड़ी है, और अब खड़ी है तो दिखनी तो चाहिए। लेकिन इनों की आयु सबकी 3-3 साल की होती है। परी हो गई, बेताल हो गए, और जिंद हो गए, और ये अपनी कड़पे चाशनी हो गई, ये 3 साल के अंदर पूरा घर खा जाती हैं ये। अच्छा। कभी भी किसी को सिद्धि साधना करनी है तो माँ काली की करो, महादेव की करो, ये बहुत अच्छी अच्छी साधना है। अब किसी को क्या करना है, आजकल लोगों को ना जानने की बहुत ज्यादा है कि हमारे शरीर में क्या है, तो उसके 2 तरीके हैं, या तो कोई हमें फोटो भेजे तो हम लोग बता देते हैं कि भाई तुम्हारे अंदर क्या है क्या नहीं है, ठीक है। दूसरा सीखने की है। तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि भाई कोई भी भूत प्रेत से या किसी कण पिचासनी से या कोई कच्चे कलुए से काम ना करवाए, क्योंकि ये योग्यता नहीं है इनों में, ये प्रेत है। आप प्रेत पे क्या भरोसा कर लोगे? हिंदुस्तान के बॉर्डर पर फौज खड़ी हुई है, छोटी सी बात बता रहा हूँ एक, पाकिस्तान पर भरोसा कर लोगे तुम? वो बोल देगा यार एक काम करो, तुम 2 दिन के लिए आप हट जाओ, तो भरोसा कर लोगे? कहते नजर हटी और दुर्घटना घटी। उस तरीके से ही साधना का चलन होता है। हमें अपनी इंद्रियां जागृत रखनी पड़ती हैं, देवी देवताओं का हाथ पकड़ के रखना पड़ता है, मंत्र पाठ 8 पैर 64 घड़ी करना पड़ता है, मानसिक जप करना चाहिए हर किसी को, जय माँ काली का पाठ करे। घरेलू बंदा है, लेडीज है, कोई औरत है, कोई बहन है, बेटी है, कोई भी ऐसे लेके जेड तक अपने जय माँ काली का मन में पाठ करना चाहिए, या ओम नमः शिवाय का पाठ करना चाहिए, या माँ काली का कोई बीज मंत्र का पाठ करना चाहिए, या वो भी नहीं करा जाता ओम शक्ति पराशक्ति का पाठ करना चाहिए।
क्योंकि ओम से ही संसार है, और पराशक्ति वो है जो आज हम तुम सारे के सारे बोल रहे हैं, वो पराशक्ति है। ये पराशक्ति हर किसी को नसीब नहीं है, ये हमें तो मिली है खाली पराशक्ति जो है, वरना कुत्ता नहीं बोल सकता, बिल्ली नहीं बोल सकती, कोई नहीं बोल सकता। बस पराशक्ति क्या है, हम अपने से बोल चाल भी सकते, देख भी सकते हैं, पूरी शक्तियां हैं, और हम अपने तब से लोगों के काम भी कर सकते हैं। इसको ही पराशक्ति बोला जाता है। और सबसे बड़ी जो देवी है अपनी, वो माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी है, उसी के ही सारे अंश हैं। माँ वैष्णो देवी ले लो, ये माता पार्वती ले लो, माँ काली ले लो। इन देवी देवताओं के भजन करने चाहिए, इन देवी देवताओं को ही साधना चाहिए, और इन देवी देवताओं की ही सिद्धि साधना करनी चाहिए। आप देवताओं में करना चाहो तो महादेव की कर सकते हो, बाके बिहारी की कर सकते हो, बाबा भैरव की कर सकते हो, काल भैरव की कर सकते हो, अष्टांग भैरव की कर सकते हो। अष्टांग भैरव 52 भैरव के गुरु माने जाते हैं, अष्टांग भैरव बाबा, और 52 भैरव की बुद्धि के देवता हैं। किसी का जैसे व्यापार वगैरह नहीं है और चाह रहा है कि भाई चल भी रहा है तो और भी ग्रो करना चाह रहा है, अष्टांग भैरव बाबा के संडे के व्रत रखने चाहिए उसको। कोई तंत्र से परेशान है, कोई बार बार तंत्र कर रहा है, बाबा काल भैरव या बाबा शमशान भैरव के व्रत रखने चाहिए उन्हों को। जिन्हों को पास धन नहीं है देने के लिए कि भाई हमारा ठीक होएगा नहीं जीवन के अंदर, और इस तरीके से करना चाहे कि हमको वो खुद ही ठीक करना चाहे खुद ही, तो संडे का व्रत रखना चालू कर दे बंदा, तो उससे तंत्र हट जाएगा। आपने उनके बारे में सुना है जो विक्रमादित्य थे, जिनके पास कहते कि उनकी सिंहासन 32 थी, जिसमें कि 32 यक्षिणियां होती थी। ये पुरानी एक कथा है। तो बेसिकली मैं ये जानना चाहता हूँ, यक्षिणियां जो होती है किस कार्य के लिए सिद्ध की जाती है और कितने समय तक रहती है? बेसिकली यक्षिणियों के बारे में मैं जानना चाहता हूँ। प्रेत के बारे में तो आपने बता दिया। यक्षिणियां हो गई और ये परियां हो गई। जब इनों की साधना चालू होती है ना, हाँ, तो ये करार करती हैं, जैसे आप और मैं बैठे हैं, जो दीपक होता है ना, उस दीपक की जोत में से ही ये आ जाती हैं, फिर करार करती है। ये करार कैसा होएगा कि जैसे एक डील होती है। अच्छा। जैसे कोई डील कर रहा है कि कोई प्लॉट है कि भाई ये मेरा तो 10,000 रुपये का प्लॉट है, ये उन्होंने बोला नहीं मैं तो 8 ही लूंगा। या कोई एग्रीमेंट कर रहा है कि भाई ये लो 5,000 रुपये लो और 2 साल के लिए मुझे दे दो। ये इस तरीके की एक डील होती है छोटी सी, कि आप क्या क्या काम करोगे। वो बोलेगी मैं तेरे ये काम करूंगी कि सामने वाले के बारे में बताऊंगी कि कितने % बताओगे, कि 80% बताऊंगी, 70% बताऊंगी, उसके घर के कभी जिंदगी में लड़ाई झगड़ा नहीं करवाऊंगी। और जिस समय पे तूने उसको नाम बता दिया कि इसने, मेरी सिद्धि ने मुझे ये बताया है कि इसके घर के अंदर राकेश नाम के बंदे ने ये करा है या किसी बंदे ने ये करा है, तो उस दिन से वो सिद्धि हट जाएगी। अच्छा। ज्यादा से ज्यादा जो होते हैं 3 साल होते हैं, 3 साल से ऊपर कोई सिद्धि नहीं दिखती है वाली। उसके बाद कहाँ चली जाती है? उसके बाद में लुप्त हो जाती है वो, हो जाती है, और वो सिद्धि दोबारा नहीं होती, कभी होती नहीं कभी वो, आपको दूसरी करनी पड़ेगी। तो जो कहा जाता है कि ये जो कुछ एंटिटीज होती है जो संभोग करती है, वो कौन सी एंटिटीज होती है? ऐसा पॉसिबल है या फिर ये सिर्फ नहीं होती है, परी की होती है, यक्षिणी की भी होती है। अच्छा, तो क्या सच में ऐसी कोई आत्मा या कोई चीज ऐसी आकर एक इंसानी शरीर के साथ संभोग या सेक्स कर सकती है? कैसे पॉसिबल है ये? देखो आत्माएं तो सबके शरीर में कर रही है। हर औरत अपने दिल पे हाथ रखे, आंख नीचे, 5 मिनट जमीन पे बैठ के भाई ये सोच ले कि भाई चाहे कुंवारी चाहे शादीशुदा, कि मेरे साथ में क्या क्या होता है। और आंख मीच के उसने यही सोचना है मेरे साथ में क्या क्या होता है। अपने 3 महीने के है ना, 3 महीने रिवाइंड कर ले सपनों के अंदर, और जिस औरत के साथ में संभोग क्रिया हुई है वो अपनी एक बार मुझे फोटो भेज दे बस। सपने में? सपने में ही संभोग होता है। अच्छा, ऐसे रियल में नहीं होता? रियल उसको लगेगा रियल ही है। प्रेत आता है, पूरे सारे कांड करता है और गायब। प्रेत का काम है? प्रेत का काम है, आदमी प्रेत का। क्या होता है कि कोई लेडीज ऐसी होती है कि कोई आदमी उसको पसंद कर रहा होता है, ठीक है, अब वो आदमी तो मर गया, अब जीते जी तो उसको हासिल नहीं कर सका वो, लेकिन मरने के बाद तो वो सीखी है फिर। अच्छा, ऐसा है। शादीशुदा औरतों की तो इतनी जिंदगी झंड हुई पड़ी है
और मेरे पास इतनी फोटो आती है, बहुत सारी लेडीज़ों को ठीक कर दिया, बहुत सारे जेंट्सों को ठीक कर दिया। तलाक क्यों हो रहे हैं? इतने सारे तलाक क्यों हो रहे हैं? पहले होते थे तलाक कोई, आजकल तो आज शादी कर लो तुम, लगाओ 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए उसको छोड़ने के दो, 30 लाख तो होने चाहिए बंदे के पास शादी करने के लिए। इससे रिलेटेड कोई केस है क्या आपके पास? मेरे पास एक केस नहीं, पता नहीं कितने केस हैं ऐसे। एक आध कोई बता दो। एक लड़की है, देखने में भी अच्छी है और सब कुछ सही है, घर बार से भी अच्छी है। घर वालों ने करवा दी शादी। अच्छा। एक बंदा उसके पीछे लगा हुआ था, कोई एक बंदा पीछे लगा हुआ था। अब फोटो मेरे पास आती है कि गुरुजी मेरा डिवोर्स होने वाला है, डिवोर्स होने वाला है। उसने क्या है, इस्लामिक तंत्र उस पर करवा दिया इस बात पे ही। अब इस्लामिक तंत्र ऐसा हुआ उस पे, पहले तो वो दोनों थे साथ में। उसने क्या करा है, अब किसी मौलवी के पास में गया है और इस्लामिक तंत्र करवाया और वो दोनों में लड़ाई झगड़ा चालू। अच्छा। वो बनने ही नहीं दे रहा उसको, और शादी को ज्यादा दिन नहीं हुए, खाली 4 साल हुए अभी। अच्छा, फिर 4 साल के अंदर वो कह रही है मैं अपने आदमी से खाली 2 बार मिली हूँ। उसने ऐसी तंत्र क्रिया करी है इस्लामिक। अब केस अपने पास में आया है, 2-4 दिन ही हुए कि उसको पता नहीं कितने बाबा दिखा दिए उसने। क्या दिखा दिए? कितने बाबा दिखा दिए हैं। अच्छा, ओके। हर चीज से मजबूत है। कह रही गुरुजी जो चीज आपने बताई है वो मेरे को आज तक किसी ने बताई नहीं है। इस्लामिक कोई बंदा था, ये भी मुझे पता है, उसका नाम ये था, और मुझे कोई खड़ा हुआ पीर दिखता है। मैंने कहा वो तो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया, कोई 8 फुट के आसपास का कोई पीर दिखता हो कुर्ते पजामे में, पीर बड़ा सा। हाँ। तो यूं कह रही कि हाँ गुरुजी, पूरी पुष्टिकरण करिए। अब काम की बात आएगी, काम ठीक करवाएगी, करेंगे, नहीं करवाएगी तो कोई बात नहीं, झेलते रहो। फिर एक ऐसे और केस हमारे साथ होते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ डेली पर डे चलता ही रहता है अपना। लड़कों के साथ वाला भी है कोई ऐसा? हाँ, होता है क्या? लड़कों के साथ में क्या है कि जो कड़पिचासनी होती है, ये 23 साल की लड़की जैसे कुंवारियां मर जाती है ना जो, तो ये कड़पिचासनी बनती है। अच्छा। हाँ, जैसे कुंवारी लड़की कोई मर गई वासना के अंदर, वासना में तो होती है वो कि कोई ना कोई आजकल तो बच्चा बड़ा होता है, उसको जीवन साथी चाहिए होता है, चाहे उसको जागृत करके चाहिए, चाहे उसको बंद मुट्ठी में चाहिए, चाहे बंद नजरों में चाहिए, तो उसको कोई ना कोई चाहिए होता। वो वासना के अंदर मर गई, उसके बाद में क्या है, वो कड़पिचासनी बनेगी। अच्छा, ऑटोमेटिकली या कोई बनवाता है उसे? प्रेत है, कड़पिचासनी भी प्रेत है, सिपली भी प्रेत है आदमी। हाँ, सिपली कुछ नया नाम सुन लग रहा है। सिपली बच्चा, सिपली बहुत सारे प्रेत होते हैं। अच्छा। जैसे प्रेतों के ग्रुप को सिपली नाम दिया है। अलम होता है एक इस्लाम के अंदर, सबसे हैवी अलम जो होता है वो सिपली का ही होता है। उसके अंदर क्या है, एक किसी के घर के अंदर सिपली डाल दी, उसका घर खराब है पूरा। उसमें तो हजारों प्रेत जाएंगे फिर। हजारों नहीं, 72 कम 20 में जाते हैं, कम से कम भी हम मान लो कि 100 प्रेत के आसपास जाते हैं। अच्छा, 100 प्रेत मतलब एक सिपली में होंगे? हाँ, 100 प्रेत के आसपास होंगे, मतलब 70 72 से लेके और 100 प्रेत तो होते ही होते हैं अंदर। वो जाएंगे फिर क्या क्या करते हो? क्या क्या करते हैं, एक उनकी टाइमिंग होती है कि 3-4 प्रेत जाएंगे, फिर वापस आएंगे, फिर 3-4 प्रेत इसमें बैठ जाएंगे। मान लो कि घर के अंदर 10 जने हैं, तो हर किसी के अंदर 4-4 5-5 10-10 प्रेत घुस जाएंगे। अच्छा, शरीर के अंदर? शरीर के अंदर घुस जाएंगे। उसके अंदर बाद में क्या होएगा, आपस में किसी की कोई बनेगा नहीं, भूख किसी को लगेगी, खाना पड़ा ही रहेगा, पूरे घर के अंदर बदबू हो जाएगी, पूरे घर में धीरे धीरे बदबू हो जाएगी, काम धंधा सबका छूट जाएगा। उसके बाद में बवासीर की प्रॉब्लम हो जाएगी, लेडीजों को यहाँ पे पेट में जख्म ऑटोमेटिकली बनना चालू हो जाएगा, हार्ट की प्रॉब्लम बन जाएगी, माइंड से सारे के सारे दुखी हो जाएंगे, और उसके बाद में एक एक करके मृत्यु। अभी पूरे परिवार में कम से कम ये मान लो कि 10-12 जने थे। हाँ। 3 जने बचे हुए, 3 जनों पे काम चल रहा है, बिल्कुल ठीक ठाक है। अब ठीक है। सिपली अलम था किसी का, वो हटाया अपन ने। चलो, वो हमारी बात अधूरी रह गई थी। हाँ जी, करण पिशाचनी वाली। करण पिचाचनी वाली, जैसे लड़का होता है, जो लड़के के साथ में नाइट फेल वगैरह हो जाता है, तो वो कड़ पिचाचनी ही करती है।
अगर एक आध बार हो कभी वो तो नेचुरल हो सकता है ना। नेचुरल नहीं होता, कुछ भी नेचुरल नहीं होता। अच्छा। और जीवन कोई भी है लड़का 100 में से 100 लड़कों के साथ में होता है। चाहे कोई हनुमान जी की भी भक्ति कर रहा होगा ना, उसके साथ भी ऐसे होता है। अच्छा, तो ये कैसे क्या होता है चक्कर? ये जैसे आप यहाँ पे रह रहे हो, यहाँ पे कोई लड़की मर गई, और मरते हैं डेली, पैदा होते हैं डेली मरते हैं, बिल्कुल कोई भी ऐसी ठीक जगह है। यहाँ पर। अब चलते फिरते हैं या तो कोई लड़की को आप पसंद हो, तो वो क्या कहे, वो आके संबंध बनाएगी आपके साथ में। ये होती है प्रेतबाधा। लेकिन वो सिर्फ स्वप्न में ही। हाँ, सपने में ही आएगी वो, सपने में ही आएगी, हकीकत में तो वो आ नहीं सकती। सपने में आएगी अपना, या तो वो आपके लिए कभी खाना लाएगी, या तो फिर जैसे आप चिड़चिड़े से हो जाओगे ज्यादा, तो फिर वो आपको नुकसान पहुंचाना कर देगी। आप उसके साथ में एडजस्ट कर लोगे, अगले दिन फिर उसको याद करोगे, फिर वो आपको परमानेंटली दिखना चालू कर देगी। अच्छा। वो परमानेंटली उसको याद करते रहोगे, वो फिर उसको कहता है कि सिद्ध हो गई, ऑटोमेटिक सिद्ध हो गई वो तो। ऑटोमेटिक ही सिद्ध हो गई वो। अच्छा, इतना फर्क पड़ता है। इतना फर्क पड़ता है। एक बार क्या हुआ कि हम लोग किसी का केस हैंडल करके आ रहे थे। मैं गया था एटा मैनपुरी, अलीगढ़ एटा मैनपुरी गया था मैं, आगरा के आगे। तो मेरे को बुलाया किसी ने घर पे, मैंने देखा उसको, शरीर मेरा पहले भी ऐसे ही था, कमजोर सा, और अभी भी ऐसे ही है। ठीक है, उतना जोर नहीं है, बिल्कुल फिट हो आप। लेकिन फिर भी किसी के 4 जिंद लगे हो तो क्या कहेगा? 4 जिंद लगे हुए थे उसके, जिंद का मतलब पूरा परिवार था उस वो अच्छा, उसमें। पूरा परिवार ही था जिनका। मतलब 4 करके रहते थे। तो वो जिसके जिंद था, मुझे मेरे सामने बिठाया, तो उनने मेरे को ऊपर से लेकर नीचे देखा बंदे ने, और अपने घर वालों से कह रहा कि मेरे को दिखवाने बुलाया तुमने। मैं नॉर्मल कपड़ों में ही गया था। मैं अभी चोला धारण करके बैठा हूँ, जिस समय पे मैं अपनी गद्दी पे बैठता हूँ तो ऐसे बैठता हूँ, वरना मैं नॉर्मल रहता हूँ, ठीक है। उनने मेरे को देखा, कह रहे पूछवाने बुलाया है आपने। इतने में क्या हुआ, मुझसे कह रहा कि भगत जी, जो हिंदू होते हैं ना, हिंदू के आगे तो आज तक नहीं आया ये, कर आपके बस की बात नहीं है। अच्छा, फिर कि आप बुला भी लो उसको। मैंने कहा अच्छा भाई, चाय पानी आई, हमने चाय पानी पी। हमारे गद्दी के महत बाबा हैं, जो मेरे परदादा गुरु हैं। जैसे हम लोग, हमारी आईडी भी श्री श्री 1008 महतनाथ गोरी बाबा के नाम से ही है, जो मेरे परदादा गुरु हैं वो, और हम लोग उन्हों के नाम से ही चलते हैं, यहाँ पे भी चलते हैं। आज भी हम यहाँ पे बैठे उन्हों के नाम से ही बैठे हैं। जिन्होंने मेहनत करी है, उन्हों का नाम आगे बढ़ाना है हमें, है ना। उन्होंने 300 साल का तप करा है, हम कर लेंगे 300 साल तो क्या, हम तो 30 साल भी नहीं कर सकते। तो मैंने महत बाबा को याद करा। महत बाबा के साथ में 2 चीज और थी। वो गए, उसके खेत के अंदर एक पेड़ था, पेड़ पर से उसको बुद्धि पकड़ के लेके आया पहले तो, अकेले जिनको, एक जने को खाली। अब मैं पूरा देख रहा हूँ कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बुद्धि पकड़ के लाके और यूं करके उसके शरीर में डाल दिया। अच्छा, वो बंदा मैंने जिंदगी में किसी के पहली बार आते हुए देखा था जिंद, कि ऐसे जिंद आता है। जैसे शरीर में लाके फेंका ना, फेंकते के साथ ही वो उछला, और दोनों कोनी कम से कम ने 20-30 बार जमीन में मारी होगी। पूरा पत्थर था जमीन में, मतलब पूरा सीमेंट, उसमें ऐसे इतने गहरे गहरे गड्ढे कर दिए उसने। इतना पावरफुल होता है क्या? मैंने देखा ही ऐसा, और मेरे पूरी फरस चटका दिया उसने बंदे ने। और ऐसा बंदा, बिल्कुल हल्का बंदा। अच्छा, जब वो हुआ, थोड़ी देर बाद में जब वो शांत हुआ, शांत तो खैर नहीं हुआ, उसके बाद में मैंने उस जिन्न से बोला, मैंने कहा हाँ भाई, तेरे को तो कोई हिंदू ला ही नहीं सकता था। करा महाराज आप नहीं लाए, ये जो एक बाबा है ना जटा वाले, ये बोले क्या है। मैंने कहा ये मेरे बाबा ही, मेरे परदादा गुरु हैं ये। तो तूने, मैंने कहा यूं क्यों बोला कि तेरे को कोई हिंदू नहीं ला सकता, या तेरा काम कोई हिंदू नहीं कर सकता। उसको बिठाया, हाथ के हाथ वचन बंद करा,
आज वो बच्चा अपना पूरा परिवार चला रहा है, सरसों के तेल का काम कर रहा है और बहुत अच्छा व्यापारी है, बिल्कुल ओके, कोई दिक्कत बिल्कुल लोग के एक ही बार में। और वो लोग कहते थे कि हमने 50 जगह दिखा दिया और कम से कम हमने 80-85 लाख रुपए लगा दिए इस बंदे पे। 80-85 लाख 80-85 लाख रुपए लगा दिए। और जिंद बोलता था मतलब अपने ससुराल वालों को कि जीवन में बच्चा नहीं होने दूंगा। आज उसके 7 से 8 साल पहले काम करा होगा मैंने, आज उसके 3 बच्चे हैं। माता रानी के आशीर्वाद से अपना बहुत अच्छा परिवार चला रहा है वो। और मैं यही चाहता हूँ कि कालकामाई सनातन धर्म की जोत प्रचंड होए, सब तंत्र मुक्त रहें, किसी पे तंत्र ना हो, बहन बेटियों पे कोई तंत्र ना हो, और सबके सब खुश रहें। हमारा ये चोला पहनने का मतलब यही है और कुछ नहीं है कि हमने काला बाणा धारण करा है ना, तो सब कोई सुखी रहे, बिल्कुल खुश रहे। दुनिया जाती है परेशानी के अंदर, लोग बाग क्या करते हैं, हर कोई फायदा उठाता है। जैसे यहीं पे देख लो, पहाड़ गिर गया, बंदा कह रहा 8,000 रुपये लूंगा जाने के। सामने वाले को दुख को कोई नहीं देख रहा कि किसी की जेब में है किसी की जेब में नहीं, उसको मतलब नहीं है, उसको अपनी जेब से मतलब है कि मेरी जेब में क्या आ रहा है। एक सवाल पीछे मेरा अधूरा रह गया था हाँ जी, कि आपने कौन कौन सी शक्तियां रखी है, कौन कौन सी एंटिटीज रखी है जो बता सकते हैं, कुछ गुप्त है उनके बारे में हम लोग लेकिन हमारी गद्दी के अंदर ना गुप्त आती है, गुप्त गद्दी भी हमारे पास में है। हम लोग अपने मंत्र ना यूट्यूब पे नहीं दे सकते, वरना हम यूट्यूब पे देना चाहें ना तो बहुत कुछ दे दें, यूट्यूब इंस्टाग्राम पे देना चाहें तो बहुत कुछ दे दें। हमारे पास साधना यह है कि हम लोग नटेश्वरी नाथ हैं और हर चीज की हमें जरूरत पड़ती है, जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वो हमारे सामने आके खड़ी हो जाएगी। सिद्धि, भूत प्रेत नहीं, सिद्धि ही खड़ी होगी। अच्छा, अब मान लो कि हमने दीक्षा देना चालू करी है, अब किसी शिष्य, कोई मेरा शिष्य है कि काल भैरव की साधना कर रहा है, काल भैरव बाबा की साधना वो 10 साल से कर रहा है और 10 साल के अंदर काल भैरव बाबा नहीं आए उसके पास। अब मेरा हृदय करा कि इसको मैं काल भैरव बाबा दे दूं, तो मंत्रों के साथ हम देवता दे देते हैं कि ले बच्चा, तेरी ये सिद्धि है, तू इसको अच्छी तरह कर। बाकी मेंटेन करना आगे उस पर है, वो मेंटेन होंगे क्योंकि हमारी गद्दी से मिली है ना उसको, वो करेंगे। अच्छा। और बहुत सारे देवी हैं, बहुत सारे देवता हैं जो कार्य करते हैं। अभी ये है कि हमारे और चीजें हो गई, यंत्र का काम क्या चीज करती है। अब लोग बाग कहते हैं कि जी हमारे तो काम धंधा अच्छा तो चल रहा है लेकिन बहुत अच्छा चले, या तो चल नहीं रहा है ना। किसी के कोर्ट कचहरी होती है, किसी के क्या है, कभी कभी नजर लग जाती है घर के अंदर, कभी किसी के कुछ होता, कभी किसी के कुछ होता। पर्सन होते हैं जैसे अपने अपने लोगों के मन के अंदर कि भाई हमारे को तो नजर लग जाती है, उसमें क्या करना चाहिए। अब जैसे नजर के हम लोग धागे बना के देते हैं 3 महीने के, 3 महीने तक बिल्कुल ओके रहेगा नजर का। अब रही बात क्रिया की, किसी ने क्रिया कर, क्या होता है कि किसी के ना घर परिवार को नष्ट करने के लिए क्रिया परमानेंट चलती रहती है। जो कोई हमारे पास केस आता है उसके हम ताबीज बना के देते हैं, जैसे ये ताबीज पहन रखा है मैंने इसमें। हाँ, ताबीज है ये। और कामाख्या माता के भी मैंने बना रखे काफी। अब रही बात, कोई व्यापारी है, किसी भी चीज का व्यापारी है, अब वो कह रहा है कि भाई गुरु महाराज मेरा काम धंधा बिल्कुल बढ़िया रहे और मेरे घर की जिम्मेदारी आपकी, तो उसके पूरे परिवार के धागे वगैरह हम लोग हर 3 महीने में भिजवा देते हैं। कोई क्रिया उस पर नहीं होगी, कोई तंत्र उस पर नहीं होगा, उस चीज की जिम्मेदारी हमारी होगी जी हमेशा के लिए। और कड़ा वगैरह सिद्ध करके हम लोग दे देते हैं उसको। जो बीमारी है उसका प्रॉपर एक जो हाँ, वो खाली नजर आएगा और क्रिया होगा है। अब रही बात बीमारी है, वो तो चेकिंग के लिए कोई आ रहा है तो वो पता लगता है ना कि प्रेत है नहीं है, क्या है क्या नहीं है। अब किसी पे कोर्ट कचहरी है, अब कोर्ट कचहरी में आता है कि अघोरियों का कड़ा। अच्छा, किसी के कोर्ट कचहरी लगी हुई है, अघोरियों का कड़ा ले लो आप। बाबा जी से देता तो कोई भी नहीं है, हम भी नहीं देते किसी को, फिर भी मिल जाता है तो कोर्ट कचहरी में। जैसे नंगरूप बाबा हो गए, महतो बाबा हो गए, वो बहुत जल्दी सॉर्ट आउट करवा देते हैं चीजें। और भी कई चीजें हैं। मसान क्या चीज होती है? मसान भी सिद्ध किए जाते हैं क्या? मसान सिद्ध करे जाते हैं, जैसे धूमावती माता के माध्यम से भी करे जाते हैं, माँ शमशान वाली के माध्यम से भी करे जाते हैं।
मसानी माता के माध्यम से भी करे जाते हैं। लेकिन हम लोग तो यही कहते हैं, देखो कि जो सिद्धि आप वो करो जो आपका परिवार फले फूले। शमशान के अंदर कहते हैं सबसे बड़ा स्थान वही है, बिल्कुल सत्य बात है, सबसे बड़ा उच्च कोटि का स्थान वही है शमशान। हम भी बैठ के साधना करते हैं वहाँ पे, हम भी बहुत सारी चीजें हमारी जुड़ी हुई है वहाँ से। माँ मेलड़ी मेरे को शमशान से मिली हुई है, माँ मसानी मेरे को शमशान से मिली हुई है, बाबा शमशान भैरव मुझे शमशान से मिले हुए, तो वो चीज गलत नहीं हो सकती। आप लोग साधक हो, बहुत अच्छी तरीके से उसको जानते हो, या पहले से आपके साथ में कुछ चीजें जुड़ी हुई है, तो आप उस चीज को करो। वरना कहते कि उड़ता तीर तो लो ही मत। आजकल दुनिया क्या कर रही है, दिखावा हो रहा है आजकल। अच्छा ये गुरु बैठ गया वहां पे जाके, तो लोग बैठ गए, जाके नाटकबाजी करी, भभूति वभूति लगाई, अब वो क्या हो गया, गुरुजी ऐसे कर लिया था, ऐसे हो गया, उसमें गुरुजी उसमें ही प्रेत घुस गए। एक फोटो शूट के चक्कर में ऐसी तैसी हो जाती है, और हर कोई अपनी ऐसी तैसी करा के बैठा हुआ है। गद्दी खेल रहे, पता नहीं चल रहा कि प्रेत आ रहा है, माता आ रही है, भैरव आ रहा है, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। मैंने ऐसे से भैया 80% लोगों में भूत प्रेत आ रहे हैं, गद्दी वालों में। और हम तो दीक्षा उसी को देते हैं जिसके पास में देवी देवता है, और नहीं है तो भैया जो आ गए, हमने चेकिंग करी भूत प्रेत है तो उसको ठीक करा पहले, फिर बच्चे को पद्धति बताई पूरी की पूरी, भाई हमारी चीजें ऐसे चलती हैं और इसकी पूजा पाठ करो, और ये फिर दीक्षा वगैरह देके उसको संपूर्ण करा जाता है। जिसके झोले में जो होएगा वो तो वही देगा, जिसके झोले में जो होगा वो देगा। बिल्कुल। मेरे झोले में तो भाई देवी देवता, महत बाबा वगैरह ये सारे के सारे, हमारी गद्दी तो इस चीज की, हमारे पास में तो ये है, हम तो ये दे सकते हैं। ना मैं किसी को मसान दे सकता, ना मैं किसी को कर्ण पिचास नहीं दे सकता, ना मैं किसी को कच्चा गलुआ दे सकता, ना मैं किसी को 1.5 फुटिया दे सकता, ना मैं किसी को लिलीपुट दे सकता, ना मैं किसी को एक काम करने की सलाह देता। एक लिलीपुट ये इन सबसे अलग है या एक ही एंटिटी, अपना 1.5 फुटिया और कच्चे कलुए के साथ वाली एंटिटी है? नहीं, ये थोड़ी उच्च कोटि की सिद्धि है, मतलब वो एंटिटी है, प्रियति मानो इसको। क्या है, यहाँ का माल वहां ट्रांसफर करना। लिलीपुट एक ऐसी चीज है, बीच में तो ये भी वायरल हुआ था, ये भोले बाबा की तीसरी आंख है। अच्छा। बेफालतू में, उसमें तो ये है कि आज जो बोल दो वो वायरल है। ये 2 प्रेत होते हैं, इतने बड़े बड़े होते हैं, 6-6 इंच के, 7-7 इंच के। अच्छा। ये क्या करते हैं, मान लो यहाँ पे 1000, 2000, 10,000 करोड़ पड़ा है, यहाँ से उठा के कहीं और ट्रांसफर। अच्छा। सरकारी पेपर जो गायब होते हैं ना, बड़े बड़े मोटे मोटे जो गायब होते हैं, वो लिलीपुट के माध्यम से गायब होते हैं। जो सारे टेंशन में हो जाते हैं कि ये पेपर तो यहीं रखा था, गया कहाँ पे। सरकारी पेपर गायब हो जाते हैं, इधर का उधर सोना गायब हो जाता है, चांदी गायब हो जाता है। अपने पास तो ये चीजें हैं नहीं, लेकिन जब सारे साधक लोग बैठते हैं, अघोरी लोग बैठते हैं, ये चीजें हमारे गुरु महाराज जी को बहुत अच्छी तरह नॉलेज है इस चीज की। आपने बताया 2 एंटिटीज होती है ये लिलीपुट? हाँ, मेल या फीमेल? मेल फीमेल दोनों होते हैं, ये दोनों साथ में ही रहते हैं। अच्छा, दोनों साथ में रहते हैं, मतलब दोनों साथ में रहते हैं, एक को कार्य करने भेजा जाता है, कार्य करके वापिस। मैंने इसके बारे में एक चीज सुनी थी कि लिलीपुट है, ये 2 मेल फीमेल इकट्ठे होते हैं और ये हर वक्त संभोग क्रिया में रहते हैं, ये सच्चा है कि फिर ऐसा ही है? ये देखो सच भी है। और पहली बात तो आपने देखा है ना? मैंने भी नहीं देखा। ठीक है, मेरे पास एक बार वीडियो आई थी, जब भी देखा था बस खाली मैंने। वीडियो में दिख गए थे? हाँ, वीडियो में दिखते हैं, ये दिखते हैं, बकायदा दिखते हैं ये। अच्छा, ऐसे खुली आंखों से? खुली आंखों से दिखते हैं, ये आपको भी दिख जाएंगे। अच्छा। मेरे पास में फोटो आई, वीडियो आई, और मुझे बोला कि गुरु महाराज जी इसको मैं बेच रहा हूँ। मैंने कितने का? कह रहा 600 करोड़ का। मेरे को हंसी आई। मैंने कहा भाई बात ऐसी है, इसको जब तेरे पास है तो 600 करोड़ का क्यों बेच रहा है? इससे काम करवा, जब नॉलेज है तो। हाँ। कह रहा नहीं गुरुजी मेरे को वेक नहीं है। मैंने कहा भाई हाथ जुड़वा, और मैंने उसको हैंड टू हैंड ब्लॉक करा। फिर मेरे गुरु ने बोला किसका फोन आया था? मैंने कहा ऐसे ऐसे करके ने ये वीडियो भेजी है और यूं करा 600 करोड़ रुपए का बेच रहा हूँ। मैंने कहा यहाँ पे हम लोग बेफालतू की, मैंने क्या बात है, 600 करोड़ रुपए कुछ होता ही नहीं है। 1000-2000 रुपए क्या मुंह से ऐसे निकाल रहा है? 1000-2000 रुपए की चीज है क्या कोई? तो कह रहे ये जो इसने पैसे लगाए ये बिल्कुल सही लगाए हैं इसके। अच्छा। मेरे गुरुजी ने जो बोला 600 करोड़ का बिक सकता है वो? बिक सकता है,
किसी के पास हो, लेकिन उसको चलाने भी तो आना चाहिए। हाँ, अब मान लो कि आज मैंने कोई 10,000 की गाड़ी ले ली, हाँ, मैंने स्कूटी ले ली 1 लाख की, मेरे को जब लाभ है जब मुझे वो चलाने आएगी, वरना उसको कोई और ठोकेगा पीटेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो बेच क्यों रहा था? तो खुद बैठ के भी तो कमा सकता था वो। उसको क्या है, वो कहीं गया, हाँ, जिसने दिया वो भी बेवकूफ, क्योंकि उससे भी नहीं संभला वो, उसने आगे बढ़ा दिया कि चल साले टेंशन फ्री हूं मैं, हाँ, उसको टिका दिया। हाँ, ठीक है, वो भी करने वाला था बंदा, छोटे मोटे उपाय करना, ये नाटकबाजी करना। अब उसने पूछा कोई कि गुरु जी इसको कितने का बेच दूं, उनने बोला 1,000-1,200 करोड़ का बेच दियो। उनने क्या रेट लगाना चालू कर दिया, लो भाई 500 करोड़ का, 600 करोड़ का, ऐसे ऐसे करके नाटकबाजी होना चालू हो गई है। उसको मैंने यही बोला, भाई हाथ से जोड़ा और इसको साले को किसी के जंगल में भेज दे, या मैं छोड़िया इसको। मयंक। फिर मुझसे करा, मेरे से थोड़ी सी देर 2-4 मिनट बात हुई थी उसकी, तो मैंने बोला फिर तू इससे अपनी घरवाली का काम क्यों नहीं करवाता। मैंने कहा तू हॉस्पिटल में किडनी पेशेंट है वो। कह रहा गुरुजी अब मैं क्या बताऊं आपको, जब से ये आया है ना मैं जब से परेशानी हूँ। जो जॉब थी गवर्नमेंट किसी हॉस्पिटल में काम करता था, जॉब छूट गई और अब बिल्कुल झंडू में। मैंने कहा भाई तू झंडी रहेगा जब तक इसको नहीं दफा करेगा। तो ये सर की पगड़ी है ना, इस सर की पगड़ी को गिरवी रख के कभी देसी ही खाना ही नहीं चाहिए, अपने औकात अनुसार काम करने चाहिए। आज हम साफ सीधी सी बात बोलते हैं, हम देवी देवताओं की साधना करते हैं और देवी देवता ही बता सकते हैं आगे। हम कभी किसी को गाइड नहीं करते कि कर 50 निकलो। आपने मेरी कितनी वीडियो देखी होगी। बिल्कुल। मैंने कभी आज तक ये बोला कि कड़ 50 की सिद्धि कर लो या बेताल सिद्ध कर लो। जो बेताल बता रहा होगा ना उसके पास बेताल नहीं होगा। अच्छा। जो कड़ 50 की राय दे रहा होगा ना वो खाली फेस दिखाने के लिए वायरल हो रहा होगा। देखने वाली सिद्धियां नहीं है लोगों पे। इतने बड़े बड़े टीके लगा के बैठते हैं, ये दुनिया का अड़ंगा पहन लिया। अभी मैंने पूछ लूं ना कि इस टीके का अर्थ क्या है, वो टीके का अर्थ नहीं बता पाएंगे, ये कड़ों का अर्थ नहीं बता पाएंगे। क्या हो रहा है, हाँ जी पीले कपड़े पहन लिए, ये परमानंद जी महाराज जी की होड़ कर ली। जब मैं माँ कामाख्या मंदिर गया था वहां पर भी मैंने एक चीज नोटिस की थी। आपकी पीठ में और हाथों में कुछ टैटूज बने हैं। हाथों में तो चलो समझ आ रहा है ना, कुछ शेर वाले हैं, हड्डी है, इनके बारे में बात करें। लेकिन पहले मैं जानना चाहता हूँ आपकी पीठ में ना सिर्फ एक हांडी बनी है। हांडी सॉरी अगर कुछ और चीज है, हाँ, हांडी है। वो क्या चक्कर है? वो मुझे बड़ा अलग लगा कि पीठ में हांडी, वो भी पूरा वाला नहीं, सिर्फ मतलब आउटर लाइन है सिर्फ हांडी की। वो क्या चक्कर है? जैसे चीजें ना स्थापना होती है। अब हर कोई क्या कह रहा है कि हम लोग माया का काम कर रहे हैं, ये कर रहा है, हो रहा है, वो वैसा हो रहा है, या कोई देवी स्थापना करिए तो कहाँ करिए। तो हमने अपने देवी देवताओं को एक स्थान दे रखा है। अच्छा। जैसे माता की सिद्धि करी तो हमने आंखों के अंदर, कंठ के अंदर, मुख के अंदर इस तरीके से स्थान दे रखा है, दिल के अंदर। और जैसे इस कंधे पर सेविका बैठती है माता की, इस कंधे पर देवी देवता, इस कंधे पर ऐसे पूरे हाथ वूथ पे इस तरीके से, नाभि के ऊपर नाभि के अंदर देवी देवता। इस तरीके से हमने ये कंकाली माता स्थापना कर रखी है। कंकाली माता, चंडालिनी माता जो है, हमारे महत बाबा जो है उन्हों की देवी है, मतलब हमारी गद्दी की देवी है। ये है चिट्टा बाबा है, ये इसमें अघोरी चलते हैं। ये चिट्टा बाबा अघोरी बाबा है। ये 6 महीने तो शेर के रूप में रहते थे, 6 महीने अघोरी इंसान के रूप के अंदर रहते थे। ये ऐसी शक्ति, हाँ जी, उस समय आज से 1300 साल पहले जीवित थे ये। और 300 साल मतलब बहुत साल तक जीवित रहे ये। और इन्हों को गुजरे हुए 300 साल हुए अभी तक। और ऐसे ऐसे पता नहीं कितने साधु संत महात्मा अघोरी जो हमारे साथ में कार्य करते हैं। तो हमारे गुरु महाराज ने ये सारी चीजें सिद्ध करा रखी है हमें, और हम भी अपने शिष्यों को इस तरीके से सिद्ध करवाते हैं। अब जैसे मैंने 1300 की डोरी की बात आपने मेरे पॉडकास्ट में आपने सुनी होगी पहले। 1300 की डोरी क्या है? वो 1300 की डोरी के सम्राट अपन लोग हैं, नटेश्वरी नाथ जो होते हैं। तो उस पद्धति से हम लोग इस तरीके से देवी देवता स्थापना करते हैं। अब माया का जो काम है, दुनिया कहती है कि भाई गुरुजी हम करते हैं माया का काम, या यहाँ पे माया है, कोई केस हमारे पास में आ रहा है। तो जिस जमीन पर, जिस भूमि पर हम जाके खड़े होते हैं, चाहे हमें काम हो चाहे नहीं हो,
आज मैं आपके पास यहाँ पे भी खड़ा हूँगा कहीं आसपास में, उस जमीन के नीचे कोई माया गड़ी होगी ना, वो माया मुझसे बात करने लग जाएगी। अच्छा, ऑटोमेटिकली सिस्टम होता है ये। फ्रिक्वेंसी मैच हो जाती है कुछ। हाँ जी, यहाँ की देवी देवता बात करने लग जाएंगे इस तरीके से। आप जैसे अभी हमारे हिमाचल में आए हैं तो आपको जैसे पहाड़ों में चलती बार या बीच में कभी ना कभी कुछ एहसास हुआ या कि कुछ चीज़ें आपको लगा कि कोई चीज़ें किस तरीके की चीज़ें या शक्तियाँ हैं यहाँ पर? यहाँ पे बहुत सारी और बहुत अच्छी अच्छी सिद्धियां हैं। जैसे आपने कल मुझसे बोला कि गुरुजी आप बताओ कि आपको कहाँ जाना है, तो आपने मुझसे 2 नाम लिए। 2 नाम लिए, उससे पहले एक आपने पहले नाम लिया, वो बहुत अच्छी देवी थी और बहुत अच्छी साधना है वहाँ की। जो मैंने देखा कि एक स्त्री रूप के अंदर माँ खड़ी है, मुकुट पहन रखा है और अच्छी बहुत सुंदर है, और उन्हों की जो पालकी है, पालकी कंधे पे लेके वो पालकी ऐसे ऐसे करके ऊपर नीचे होती है। मैंने बोला कि इस तरीके से ही है, आपने बोला कि हाँ हाँ वही है। वो माता का एक बार नाम बताओ मुझे। माँ तारा। माँ तारा का रूप है वो। अच्छा, दूसरा मैंने आपको कहा था कि मनाली है, हाँ मला नहीं जाना है पहले, हिडिंबा। हडिम्बा। इस तरीके से जहाँ पे कोई मेरे से बात करेगा वो देवी मेरे से आगे बात कर लेगी। कोई देवता की बात होगी, कोई मेरे को देवता के बारे में वो बताएगा कि भाई ऐसे ऐसे करके वहां पे ये देवता है, वहां पे वो देवी है, वो देवता डायरेक्ट आके मुझसे बात करने लग जाएगा। उस समय पे आप अपने मन में सोचोगे वो देवी ही मेरे पास आ जाएगी। अच्छा, मेरी उससे डायरेक्ट बातचीत होने लग जाएगी। ये है साधना, और मैं तो हर बच्चे को यही कहता हूँ कि यही साधना करनी चाहिए। भूत प्रेतों के चक्कर में नहीं पड़ना है। भूत प्रेतों के चक्कर में पड़ के फायदा क्या है? कुल का विनाश हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग जो है ना, सनातन ही सनातन का दुश्मन है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम ने और तांत्रिकों ने, अघोरियों ने और मुल्ले मौलवियों ने इतना गंदा कर दिया इसको, हद से ही ज्यादा। लोगों पे तंत्र करवा देना, घर के बारे में ही भड़का देना, भाई भाई का नहीं हो रहा, बहन भाई की नहीं हो रही आजकल, कोई किसी का नहीं हो रहा, सब अपने खाने पीने हाथ पोंछने में लगे हुए हैं। सनातन ही सनातन का दुश्मन है। जो बागेश्वर वाले को ट्रोल कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं कि 50,000 का चश्मा पहन रहा है, वो भी ही सनातन का ही है। लेकिन सनातन के अंदर रह के सनातन की बदनामी पता है कौन करता है? कौन? जो अपने बाप से खड़े होके बोलता है कि हमें पता ही नहीं, हम तो किसकी औलाद हैं। अपने माँ के सामने खड़ा होकर यूं बोल देता है कि हमें पता ही नहीं किसकी औलाद है। ये वो लोग होते हैं। बिल्कुल सही। और ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जिस समय पर हम लोग ये चीज करना बंद कर दें, कहते हैं ना कलयुग बैठा मार कुंडली जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं, कि हर घर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। आज ये हो रहा है अपन लोगों के साथ में। सनातन ही सनातन का दुश्मन निकल रहा है। अपने छोटे बड़ों की मदद करनी चाहिए। चलो छोटा भाई है, बड़ा भाई है, कुछ भी है, उस पे पर्दा गिरो। भाई बाबा ने तो 50,000 का चश्मा पहन लिया, अबे बाबा तो 50,000 का गया, 50 लाख का भी पहनेगा। वो मेहनत कर रहा है, वो सुबह बैठता है, पता ही नहीं चलता उसको 2 दिन बाद उठेगा वो उस गद्दी से, या 3 दिन बाद उठेगा, या 24 घंटे बाद उठेगा, या 10 घंटे बाद उठेगा। दुनिया का क्या काम है? जा रहा है, अपनी बात धरी उसके आगे, वो उन्होंने बता दिया, पर्चा बना दिया, अपने अपने घर निकल गए। कोई ये सोच रहा है कोई उसको दे के बैठा है? जो दे सकता है उसको, वो खाली परमात्मा है, उसको दे रहे हैं। हम लोग आज यहाँ पे बैठे हैं, मैंने पूजा पाठ भक्ति करी। अब ये मान लो कि आज मेरे पास कुछ है चाहे नहीं है, वो अपने पास रखा हुआ है। आने वाले समय के अंदर मेरे जेब में कुछ हुआ, या मैं भी आईफोन चलाता हूँ, बोलने को तो मेरे से भी बोल देते हैं कि बाबा तुम मौज में चल रहे हो, तुम तो आईफोन चला रहे हो। भाई मेरे बचपन से मेहनत करी है मैंने, मैं आईफोन भी चलाऊंगा और मेरे पास सब कुछ है माता रानी के आशीर्वाद से। मैं मजे में रहता हूँ, मैं टेंशन फ्री रहता हूँ बिल्कुल, और माता रानी कालका के आशीर्वाद से खुला खाता हूँ, तब मैं नहाता हूँ, टेंशन किसी की लेता नहीं मैं। और जो कोई केस आता है उसको मैं मिनटों में काम करके दे देता हूँ। अपने समय का मोल बता देता हूँ, भाई ये लगेगा। जिसको करवाना होता है वो करवाता है, जिसको नहीं करवाना होता अच्छा जी, हर हर महादेव। ये काम है अपना। बिल्कुल बिल्कुल। आपके साथ
पॉडकास्ट करें तो मुझे लगता है 4-5 घंटे की लगातार भी हो सकती है, क्योंकि आज ये पॉडकास्ट जो चल रही है बिल्कुल एक, कहते हैं किसे, एक न्यूट्रल चल रही है, अनस्क्रिप्टेड चल रही है, और इतनी बढ़िया पॉडकास्ट निकल रही है कि ना तो कुछ हमें सवाल सोचने की जरूरत पड़ी, ना कुछ, जो भी वो ऑटोमेटिकली चलता गया। मैं चाहता हूँ कि जैसे- कुछ अगर, हाँ प्लीज कहिए। जैसे क्या होता है कि यूट्यूब पे हमारी वीडियो चल रही है, अब जो मेरा नंबर जो है वो तो ये रियल नंबर है अपना। पहले तो खैर ये है कि बहुत सारे जनों ने फेक नंबर लगा के इधर उधर कर दी, बातचीत घुमा फिरा दिया। उसके वजह से क्या हुआ कि जान से मारने की भी मुझे धमकी आई, और जिसके तरफ से आई वो भी मुझे पता है। और इस चीज को पूरी चिट्ठी लिख के मैंने दे रखी है आगे, अपने जैसे वकील को भी दे रखी है, आगे भी मैंने दे रखी है 3-4 जगह। तो क्या है, अब मेरा रियल नंबर तो रहेगा यही जो है, इसके अंदर आएगा इंस्टाग्राम की रील पे। जी जी जी। और उसके बाद में जैसे किसी को कोई भी काम होता है तो वो डायरेक्ट फोन करके करवा सकता है अपना। आपका नंबर भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा, हाँ और जी। साथ ही साथ हमारी जो आपकी इंस्टाग्राम आईडी है जो ओरिजिनल है। हाँ जी, ओरिजिनल आईडी। और दूसरा, हम लोग वहीं बैठते हैं जहाँ पे सरलता रहती है, जब तक रहती है जब तक बैठते हैं, जब तक मूड करता है। राम राम सम सम सही है तो बिल्कुल ओके, राम राम साम सम खत्म तो खत्म। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, हाँ प्लीज कहिए कहिए। अब यही है कि आने वाले समय के अंदर बहुत अच्छे तरह सनातन की ज्योत प्रचंड करेंगे, कार्य करेंगे, आगे जो भी कार्य हैं वो करेंगे, और मंदिर का निर्माण करेंगे। सनातन धर्म की ज्योत हम लोग आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हर हर महादेव। मैं पहले भी कहा कि आपके साथ अगर ऐसे बैठ जाए तो 4-5 घंटे की पॉडकास्ट बन सकती है, डायरेक्ट कंटिन्यू, क्योंकि आप में तो उतनी ऊर्जा है, तो शायद मैं उतनी ऊर्जा ना दे पाऊंगा। आप तो बोल पाएंगे। तो मुझे लगता है आज की पॉडकास्ट के लिए इतना ही काफी है गुरुजी। हाँ जी। और मैं ऑडियंस के लिए कहना चाहता हूँ कि आपके मन में कुछ भी सवाल है, A to Z, कुछ सवाल है, कुछ दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गुरुजी का नंबर है, इंस्टाग्राम आईडी है, जा सकते हैं और कांटेक्ट कर सकते हो, सीधा डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। कोई भी सवाल हो आपका, वो सारी चीजें जो है गुरुजी सब सवाल का जवाब देंगे, और जो भी आपकी दिक्कतें या परेशानी है उनका हल हम जरूर आपको मिलेगा ही मिलेगा गुरुजी के द्वारा। तो थैंक यू सो मच, आप इतनी दूर से आए हमारे पास सिर्फ एक बोलने पर ही, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम लोग जो करते हैं ना वो कभी नहीं होता, हाँ। या बोलते हैं तो वो कभी नहीं होता। जो महादेव चाहते हैं वही होता है, जो महाकाली करती है वही होता है। आज उसने हमारा समय तय करा होगा साथ बैठने का, तो हम उन्हों की कहीं पे चल रहे हैं बस। और आगे कब करेगी और किसके साथ करेगी वो भी वही तय करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक। इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। खुश रहिए, भगवान से जुड़े रहिए और मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक। हर हर महादेव। हर हर महादेव।